ऐतिहासिक कुल्लू दशहरे में हिमाचल की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके रीति रिवाज झलकते हैं। हिमाचल देवभूमि है और इसके लगभग हर गांव में अलग अलग देवी देवता होते हैं और सभी लोग उन्हें अपना कर्ता धर्ता मानते हैं। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी पालकियां होती हैं जिन पे बैठकर वो इस मेले में शामिल होते हैं। तो चलिए कुल्लू दशहरे में ये कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं। ये 1942, 1971 और ओवर द ईयर्स किस तरह से दशहरा कुल्लू में मनाया जाता है ये आप सामने देख सकते हैं। कुल्लू के ढालपुर मैदान में जब दशहरा पहली बार 1662 में मनाया गया था तो उस समय सिर्फ देव परंपराओं से ही इस पर्व की शुरुआत हुई थी। उन दिनों ना तो कोई व्यापार होता था और ना ही किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। पिछले कुछ सालों में अनेकों बदलाव हुए हैं कुल्लू दशहरा में। वक्त के साथ कुछ नई चीज़ें आई हैं और कुछ पुरानी चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। वैसे तो दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रतीक माना जाता है असत्य पर सत्य की जीत का। श्री राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त करवाया था और रावण का वध कर दुनिया में सत्य की जीत का परचम लहराया था। और इसी उपलक्ष्य में देश के हर कोने में रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन हिमाचल के कुल्लू में मनाया जाने वाला दशहरा का अलग महत्व है और यहाँ पे रावण का दहन नहीं किया जाता। कुल्लू का दशहरा 7 दिनों तक चलता है। उत्सव के पहले दिन दशहरे की देवी मनाली की माँ हिडिंबा कुल्लू आती है, जिसके बाद ही राजघराने के सभी सदस्यों की भीड़ उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचती है। देवी देवताओं को रथों में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। ये मान्यता है कि सभी देवी देव इस दिन एक दूसरे से मिलते हैं और भगवान के इस मिलन को मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। यार कुल्लू दशहरा जो साल में एक बार आता है, हमारे लिए तो साल का ये सबसे बड़ा त्योहार यही होता था। 7 दिनों तक चलता था कुल्लू दशहरा। हसरतें, चाहतें, इच्छाएं बहुत होती थी, लेकिन उतनी ही जेबें खाली भी होती थी। लेकिन कुल मिला के खुशियाँ इतना ज़्यादा थी कि पैसे जैसी चीज़ों के बारे में हम सोचते ही नहीं थे। इससे पहले कि मैं आपको कुल्लू दशहरे की प्रचलित कथाओं के बारे में बताऊं, मैं आपको 18 करड़ू के बारे में बताता हूं। करड़ू का मतलब होता है बास्केट या टोकरी। तो एक बार महर्षि जमदग्नि कैलाश से लौट रहे थे। वे अपनी टोकरी में 18 विभिन्न देवताओं की छवियां एक साथ लेकर आ रहे थे और जब वे चंद्रखनी दर्रे को पार कर रहे थे तो उस वक्त उनसे वो टोकरी छूट गई थी। अब टोकरी छूटने के 2 कारण दिए जाते हैं। एक में कहा जाता है कि राक्षस बानासुर वहाँ पे आ गया था और दूसरे में कहा जाता है कि एक भयंकर तूफान पूरी कुल्लू घाटी में उस दिन आया था। तो अगर आप सब सही जवाब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो लिखिए। तो आगे की कहानी में जब वो टोकरी नीचे गिरी तो उसमें जो छवियां थी वो पूरे इलाके में बिखर गई और पहाड़ों पे रहने वाले लोगों ने इन छवियों को भगवान का रूप लेते हुए देखा। इस प्रकार से इस खूबसूरत जगह को देवताओं की घाटी के रूप से जाना जाने लगा और इस 18 करड़ू के जो 18 देवता हैं उन्होंने इस घाटी के अलग अलग इलाकों में वास किया। दशहरे की दूसरी प्रचलित कहानी में कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू राजा जगत सिंह को भयंकर बीमारी हो गई थी।
ऐसे में एक बाबा पहारी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर उस चरणामृत से ही इलाज होगा। कई संघर्षों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया और राजा जगत सिंह ने यहाँ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया। देव मिलन का प्रतीक दशहरा उत्सव तभी से प्रारंभ हुआ और ये आज तक जारी है। जब देवी हिडिंबा आ जाती हैं तो राजा देवता अपनी सजी हुई पालकियों में सैकड़ों देवताओं से घिरे हुए ढालपुर मैदान की ओर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित भेखली मंदिर से ध्वज संकेत की प्रतीक्षा करते हैं। भेखली मंदिर से भगवा झंडा लहराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये संकेत होते हैं स्वर्ग से। और इसके बाद ही राजा देवता की रथ यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगर मैं जो समझता हूँ दशहरे के बारे में, 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है एग्जीबिशन ग्राउंड, जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह सब कुछ अपनी प्रदर्शनियाँ लगाते हैं। और दूसरा है जो मिठाइयों वाला इस एरिया, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं और खाने पीने वाला जितना भी है, जो फूड है, फास्ट फूड है, सब कुछ मिलता है। और तीसरा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और जहाँ पे कला केंद्र है, तो इसे लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कहा जाता है। और एक कोना फिर बच्चों के लिए है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के झूले होते हैं। और आजकल तो नए नए मनोरंजन के अब साधन बने हैं, जैसे देखिए यहाँ पे पूल लगा हुआ है, वाटर पूल, यहाँ पे बोटिंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे। 5वां है वो होता है फ्लीस मार्केट, तो कबाड़ी मार्केट है। और यहाँ पे आपको जो बेस्ट से बेस्ट ब्रांडेड जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं, और जो आप नाम सोच सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड्स होती हैं और बिल्कुल नॉमिनल रेट पे यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। वही बात है कि पत्थर की कीमत एक जोहरी को ही पता है, किस तरह से उसे हीरा निकालना है वो जोहरी को ही पता होता है। तो इसी तरह से यहाँ कबाड़ी मार्केट में जो शॉपिंग करने आएगा, जिसको परख है और जो वक्त देगा यहाँ पे, उसे अच्छी से अच्छी चीज़ बहुत ही उचित और सस्ते दाम में मिलेगी। ₹5,000 का कैश प्राइज है दोस्तों। तो 2 लाइन ज्वाइन कीजिए, बड़े बड़े कैश प्राइज है। और आज 8 बजे बुलेट ब्लास्ट हाउस होगा, नंबर खोलिएगा, बुलेट लेके जाइएगा। जी हाँ, बुलेट को तो मालूम है, मालिक को नहीं मालूम, बुलेट मेरा है। फिर एक और है यहाँ पे रथ ग्राउंड है। यहाँ पे तो हमारे बचपन में तो यहाँ पे साइकिल चलाई जाती थी, तो 5-5 रुपए की यहाँ पे 1 घंटे की राइड होती थी। तो इतनी खुशी मिलती थी कि बस कोई मतलब सीमा ही नहीं होती थी उस खुशी की। तो इसी जगह पे यहीं पे है वो जो यहाँ पे रथ है जिसमें रघुनाथ जी बैठते हैं, तो इसी ग्राउंड से उस रथ को खींच के नीचे लेकर जाया जाता है। तो यार कुछ दशहरे की झलकियाँ आपको दिखाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।